नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल कर्मही, असिस्टेंट प्रोफेसर कथक डांस, गवर्नमेंट डीबी पीजी कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। आप सभी छात्राओं का इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज की क्लास का टॉपिक है असंयुक्त हस्त मुद्रा, सिंगल हैंड जेस्चर्स। यह बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का सेकेंड टॉपिक है। हाथों की सांकेतिक भाषा को हस्तमुद्रा कहते हैं। मानव सभ्यता के अति प्राचीन काल में जब भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब भी मानवीय हृदय में भावनाएं तो थीं और मानव स्वभाव की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है अपने भावों को अभिव्यक्त करना, और उन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा के पहले मानव ज़रूर अंग प्रत्यंग का संचालन, हाव भाव और हस्त मुद्रा के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि मानव जन्म के साथ साथ ही हस्त मुद्राओं का भी जन्म हुआ होगा। नृत्य में हस्त मुद्राओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। असल में हम कह सकते हैं कि हस्त मुद्रा नृत्य की भाषा है, लैंग्वेज है, और समस्त जो हम कथानक प्रस्तुत करते हैं, कंटेंट प्रस्तुत करते हैं, जो विषय वस्तु होती है वो हम जो प्रस्तुत करते हैं, उसका माध्यम होता है हस्त मुद्रा और विभिन्न प्रकार के अभिनय। अन्य शास्त्रीय नृत्यों की तरह कथक नृत्य भी शास्त्रों का अनुसरण करता है, जैसे कि नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित और अभिनय दर्पण आचार्य नंदिकेश्वर द्वारा रचित। इन दो ग्रंथों का अनुसरण कथक नृत्य में भी हस्त मुद्राओं के लिए किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण दोनों ग्रंथों में कितने प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं। नाट्यशास्त्र में असंयुक्त हस्त, सिंगल हैंड जेस्चर्स 24 बताए गए हैं, जबकि अभिनय दर्पण में असंयुक्त हस्त 28 बताए गए हैं। नाट्यशास्त्र में संयुक्त हस्त, कंबाइंड हैंड जेस्चर्स 13 बताए गए हैं, जबकि अभिनय दर्पण में यह 23 है। नाट्यशास्त्र में नृत्य हस्त 27 बताए गए हैं, जबकि अभिनय दर्पण में यह 13 बताए गए हैं। आइए अब हम देखते हैं अभिनय दर्पण के अनुसार असंयुक्त हस्त, जो कि संख्या में टोटल 28 हैं, और ये श्लोक आप देख रहे हैं जो क्रमानुसार 28 हस्त का श्लोक अभिनय दर्पण में वर्णित है। पताकस्त्रिपताको अर्धपताकः कर्तरी मुखः, मयूराख्यो अर्धचन्द्रश्च अरालः शुकतुण्डकः, मुष्टिश्च शिखराख्यश्च कपित्तः कटकामुखः, सूची चन्द्रकला पद्मकोश सर्पशिरस्तथा, निकशीर्षः सिंहमुखः काङ्गुलश्चाल अलपद्मकः, चतुरो भ्रमरश्चैव हंसास्यो हंसपक्षकः, सन्दंशो मुकुलश्चैव ताम्रचूड त्रिशूलकः, इत्यसंयुक्तहस्तानामष्टाविंशतिरीरिता। आइए अब इन 28 असंयुक्त हस्त मुद्राओं को क्रम से देखें। पताका, त्रिपताका, अर्धपताका, कर्तरी मुख, मयूर, अर्धचंद्र, अराल, शुकतुंड, मुष्टि,
शिखर, कपित्थ, कटकामुख। कटकामुख ये 2 प्रकार से होता है। सूची, चंद्रकला, पद्मकोश, सर्पशीर्ष, मृगशीर्ष, सिंहमुख, कांगुल, अलपद्म, चतुर, भ्रमर, हंसास्य, हंसपक्ष, संदंश, मुकुल, ताम्रचूड़, त्रिशूल। अब हम इन 28 असंयुक्त हस्त मुद्राओं के लक्षण तथा विनियोग को समझेंगे। सर्वप्रथम जो हथेली आपको दिख रही है उसमें अंगुष्ठ आप सभी जानते हैं। उसके पश्चात जो फिंगर दिख रही है वह है तर्जनी, इंडेक्स फिंगर। उसके पश्चात मध्यमा, मिडिल फिंगर। उसके पश्चात अनामिका, रिंग फिंगर। और तत्पश्चात कनिष्ठिका, लिटिल फिंगर। अब हम पहली मुद्रा पताका हस्त मुद्रा का लक्षण आरंभ करते हैं। जब हाथ की चारों उंगलियां सटाकर आगे की ओर सीधा फैला दी जाए और अंगूठा हथेली की ओर मोड़कर तर्जनी के मूल भाग को स्पर्श करता हो, तब नाट्याचार्यों के मतानुसार उसको पताका हस्त मुद्रा कहा जाता है। पताका हस्त मुद्रा का उपयोग अभिनय के आरंभ में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिन अन्य भावों की अभिव्यक्ति के लिए उसका उपयोग किया जाता है वे इस प्रकार हैं। जल भरे मेघ के अर्थ में वन, वस्तु निषेध, कुछ स्थल, रात्रि, नदी, देवलोक, अश्व, विभाजन, वायु, शयन, गमनोद्यम, साहस, प्रसन्नता, चांदनी, तीव्र धूप, दरवाज़ा खोलने, सातों विभक्तियाँ, लहरें, मार्ग गमन, समानता, अंग राग रचना, आत्म प्रकाश, शपथ ग्रहण, शांत चित्त, तालपत्र, ढाल, तरल पदार्थों का स्पर्श, आशीर्वाद, आदर्श राजा की रुचि वर्णन, वहाँ वहाँ इस प्रकार के कथन, समुद्र, पुण्य कार्यों के संपादन, संबोधन, आगे बढ़ना, तलवार धारण करना, 1 मास, 1 वर्ष, 1 वर्ष दिन और झाड़ू देना इत्यादि। ये हुआ पताका हस्त मुद्रा का लक्षण तथा विनियोग। दूसरी मुद्रा है त्रिपताका हस्त मुद्रा। यदि पताका हस्त मुद्रा में अनामिका के अगले 2 पोर टेढ़े करके हथेली की ओर झुका दिए जाएं तो उसे त्रिपताका हस्त कहा जाता है। विनियोग: मुकुट, वृक्ष, वज्र, इंद्र, केतकी पुष्प, दीपक, अग्नि ज्वाला, कपोत, पत्रलेखा, बाण और परिवर्तन आदि के भावों को व्यक्त करने के लिए त्रिपताका हस्त का प्रयोग किया जाता है। अर्धपताका हस्त मुद्रा। यदि त्रिपताक हस्त मुद्रा में
कनिष्ठिका को भी टेढ़ी करके झुका दिया जाए तो वह हस्त मुद्रा अर्ध पताका हस्त कहलाती है। विनियोग: पल्लव, चित्रफलक या लेखन आधार, पैड, नदी तट, दोनों ऐसे कथन के लिए आरा, छुरी, मीनार और शिखर आदि का भाव व्यक्त करने के लिए अर्ध पताका हस्त का उपयोग किया जाता है। कर्तरी मुख: यदि अर्ध पताका हस्त मुद्रा में तर्जनी और कनिष्ठिका उंगलियों को बाहर की ओर सीधे फैला दिया जाए तो उस मुद्रा को कर्तरी मुख हस्त कहा जाता है। इस हस्त मुद्रा में भी मध्यमा और अनामिका उंगलियां हस्त तल की ओर झुकी रहती हैं, किंतु वे अर्ध पताका हस्त की भांति अग्र भाग से मुड़ी ना होकर के सीधी तनी रहती हैं। विनियोग: स्त्री पुरुष के वियोग या विवाद, परिवर्तन या प्रतिकूलता, लूट खसोट, नयन कोर, मृत्यु, भेदभाव, बिजली की चमक, विरहावस्था में अकेले शयन करना, गिरना और लता आदि के भावों को व्यंजित करने के लिए कर्तरी मुख हस्त का उपयोग किया जाता है। मयूर हस्त: यदि कर्तरी मुख की अनामिका को अंगूठे से मिलाकर शेष उंगलियों को सीधे बाहर की ओर फैला दिया जाए तो उस मुद्रा को विद्वानों ने मयूर हस्त मुद्रा कहा है। विनियोग: मयूर मुख, लता, शकुन, वमन, केशों को फैलाना, ललाट पर तिलक रचना करना, नदी जल को उछालने, शास्त्रार्थ करने और किसी प्रसिद्ध वस्तु का निर्देश करने में मयूर हस्त का उपयोग किया जाता है। अर्धचंद्र हस्त: यदि पताक हस्त मुद्रा में अंगूठे को बाहर की ओर सीधे फैला दिया जाए तो उसे अर्धचंद्र हस्त कहा जाता है। विनियोग: कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के चंद्रमा किसी के गले को हाथ से पकड़ने, भाले से युद्ध करने, देवता का अभिषेचन अर्थात मूर्ति प्रतिष्ठापन, भोजन के पात्र, उद्भव, कटी, चिंता, मनन, ध्यान, प्रार्थना, अंग स्पर्श, साधारण लोगों को नमस्कार करने आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए अर्धचंद्र हस्त का उपयोग किया जाता है। अराल हस्त: यदि पताका हस्त में तर्जनी को मोड़ लिया जाए तो उसे अराल हस्त कहा जाता है। पताका हस्त में तर्जनी और अंगुष्ठ पहले से ही मुड़े होते हैं। विनियोग: विषपान करने, अमृतपान और प्रचंड पवन, तूफान आदि के भावों को प्रदर्शित करने के लिए अराल हस्त मुद्रा का उपयोग किया जाता है। शुकतुंड हस्त: यदि अराल हस्त मुद्रा में अनामिका को भी टेढ़ी करके झुका दिया जाए तो उसे शुकतुंड, तोते की चोंच, शुकतुंड हस्त कहा जाता है। विनियोग: बाण चलाने, बर्छी भाला मारने, अपने निवास स्थान को स्मरण करने, मार्मिक या रहस्यमय बात कहने और उग्र भाव का प्रदर्शन करने के लिए शुकतुंड हस्त का
उपयोग किया जाता है। मुष्टि हस्त। यदि हाथ की चारों उंगलियों को हथेली पर मोड़ दिया जाए और उनके ऊपर अंगूठा चढ़ाकर तान दिया जाए तो उसे मुष्टि हस्त कहा जाता है। विनियोग: स्थिरता, किसी के बाल पकड़ने, दृढ़ता, किसी वस्तु को धारण करने और मल्ल युद्ध के भावों को व्यक्त करने के लिए मुष्टि हस्त का उपयोग किया जाता है। शिखर हस्त। यदि मुष्टि हस्त मुद्रा में अंगूठे को उंगलियों के ऊपर न मोड़कर सीधे खड़े कर दिया जाए तो उस मुद्रा को शिखर हस्त कहा जाता है। विनियोग: आचार्य भरत और उनके अनुयायियों के मत से कामातुरता, धनुष, स्तंभ, निश्चय, पितृकर्म, ओंठ पर दांत गड़ाने, शिश्न पूजा, निषेध सूचक वचन कहने, स्मरण करने, करधनी खींचने, आलिंगन चुंबन करने और घंटा बजाने आदि का भाव व्यक्त करने के लिए शिखर हस्त का उपयोग किया जाता है। कपित्थ हस्त। यदि शिखर हस्त मुद्रा में तर्जनी को अंगूठे के अग्रभाग पर अवस्थित किया जाए तो नाट्य शास्त्रियों के अभिमत से उसे कपित्थ हस्त कहा जाता है। विनियोग: लक्ष्मी, सरस्वती, नटों द्वारा झांझ मंजीरा ताल धारण करने, गाय दुहने, अंजन लगाने, क्रीड़ा कौतुक के समय पुष्प धारण करने, चोली आंचल पकड़ने, घूंघट काढ़ने और धूप दीपार्चन के भावों को प्रदर्शित करने के लिए कपित्थ हस्त मुद्रा का उपयोग किया जाता है। कटकामुख हस्त। आप ये चित्र में देख रहे होंगे कि 3 प्रकार के कटकामुख हस्त दर्शाए गए हैं। शास्त्रीय नर्तकों द्वारा ये तीनों ही प्रकारों का प्रयोग किया जाता है। यदि कपित्थ हस्त में तर्जनी और मध्यमा उठी हुई हो और अंगूठे के अग्रभाग का स्पर्श करती हो तो उसे कटकामुख हस्त कहा जाता है। विनियोग: फूल चुनने, मोतियों या फूलों की माला धारण करने, धनुष को बीच में पकड़कर खींचने, पान सुपारी प्रदान करने, चंदन कस्तूरी आदि लेपों को पीसने, किसी वस्तु को सुगंधित करने, बोलने और देखने के भावों को व्यक्त करने के लिए कटकामुख हस्त का उपयोग किया जाता है। सूची हस्त। यदि कटकामुख हस्त मुद्रा में तर्जनी को सीधे फैला दिया जाए तो आचार्य भरत की परंपरा के अभिमत से उसे सूची हस्त कहा जाता है। विनियोग: एकार्थ बोध, परब्रह्म की भावना, शतार्थ बोध, सूर्य, नगरी, संसार, अच्छा यह कहना, जो और वह ये कहना, नीरवता के अर्थ में, ताड़ना, दुर्बलता, सलाई, शरीर, आश्चर्य, जूड़ा या बेणी, छत्र, समर्थता, दोनों हाथ, धेरी, नगाड़ा, वादन,
कुम्हार का चाक चलना, पहिया चलाना, विवेचन और संध्याकाल अर्थात सूर्यास्त के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए सूची हस्त का उपयोग किया जाता है। चंद्रकला हस्त। यदि सूची हस्त में अंगूठे को खोलकर तान दिया जाए तो उसे चंद्रकला हस्त कहा जाता है। विनियोग: चंद्रमा, मुख, बलिष्ठ, अर्धचंद्राकार वस्तुओं, शिव का मुकुट, गंगा नदी और छड़ी या डंडा आदि के भाव प्रदर्शित करने के लिए चंद्रकला हस्त का उपयोग किया जाता है। पद्मकोश हस्त। यदि हाथ की पांचों उंगलियां अलग अलग हों अर्थात एक दूसरे को स्पर्श ना करती हों, सभी को मोड़कर झुका दिया जाए जिससे हथेली में एक तरह से गड्ढा बन गया हो, तो इस प्रकार की हस्त मुद्रा को पद्मकोश हस्त कहा जाता है। विनियोग: बेल और कैथा आदि फलों, स्त्रियों के दोनों गोल स्तन, भंवर या घुमाव, गेंद, पतीली, भोजन, पुष्पकली, आम, पुष्प स्तवन, फूलों का गुच्छा, मंजरी, जावा, गुड़हल, कुसुम, घंटा, बाम्बी, कमल और अंडे आदि का भाव प्रदर्शित करने के लिए पद्मकोश हस्त का उपयोग किया जाता है। सर्प शीर्ष हस्त। यदि पताका हस्त में उंगलियों को मिलाकर अग्रभाग से कुछ झुका दिया जाए तो उसे सर्प शीर्ष हस्त, सांप का फन कहा जाता है। विनियोग: चंदन, सर्प, मंद स्वर, जल छिड़कने, पोषण करने, देवताओं को तर्पण में जल देने, हाथी के कुंभ स्थलों का संचालन और पहलवानों की भुजाओं का भाव व्यंजित करने के लिए सर्पशीर्ष हस्त का उपयोग किया जाता है। मृगशीर्ष हस्त। यदि सर्पशीर्ष हस्त में कनिष्ठिका और अंगूठे को तानकर सीधे फैला दिया जाए तो उसे मृगशीर्ष हस्त कहा जाता है। विनियोग: स्त्रियों के कपोल चक्र, सीमा या मर्यादा, भय, कलह, नेपथ्य, आवाहन, त्रिपुंड, मृगमुख, वीणा, पाद संवाहन, संपूर्ण धनापहरण, मिलन, योनि, छत्र धारण, संचरण और प्रिय को बुलाने के अर्थ में मृगशीर्ष हस्त का उपयोग किया जाता है। सिंहमुख हस्त। यदि मध्यमा और अनामिका दोनों उंगलियों के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिला दिया जाए और शेष दोनों उंगलियों तर्जनी तथा कनिष्ठिका को नीचे को सीधे तान कर फैला दिया जाए तो उस मुद्रा को सिंहमुख हस्त कहा जाता है। विनियोग: हवन कार्य, हाथी, लहराते कुशदल, कमल की माला, सिंहमुख, वैद्य द्वारा तैयार किया गया पाग और उसके शोधन आदि का भाव व्यक्त करने के लिए
सिंहमुख हस्त का उपयोग किया जाता है। कांगुल हस्त। यदि पद्मकोश हस्त में अनामिका उंगली को मोड़कर झुका दिया जाए तो उसे कांगुल हस्त कहा जाता है। विनियोग। बड़हर फल, बच्चों की किंकणियाँ, घुंघरू, घंटियाँ, चकोर, सुपारी के वृक्ष, बाला के स्तन, श्वेत कमल, जातक और नारियल आदि के भाव व्यक्त करने के लिए कांगुल हस्त का उपयोग किया जाता है। अलपद्म हस्त। यदि कनिष्ठिका और पांचों उंगलियों को किंचित टेढ़ी कर दिया जाए और वे परस्पर अलग रहें तो उस मुद्रा को अलपद्म हस्त कहा जाता है। विनियोग। विकसित कमल, कैथा आदि फल, भ्रमराकार या चक्राकार वस्तु, स्तन, विरह, दर्पण, पूर्णचंद्र, सौंदर्य, कुसुमार्चित, वेणुबंध, चांदनी या छत के ऊपर का कमरा, गांव, ऊंचाई, क्रोध, सरोवर, गाड़ी, चक्रवाक, कलकल ध्वनि और कीर्ति आदि भावों को प्रदर्शित करने के लिए अलपद्म हस्त का उपयोग किया जाता है। चतुरहस्त। यदि तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका आदि तीनों उंगलियां कनिष्ठिका की ओर टेढ़ी होकर झुकी और कनिष्ठिका से मिली हो, कनिष्ठिका सीधी फैली हुई हो और अंगूठा टेढ़ा होकर अनामिका के मूल भाग को स्पर्श करता हो तो उस मुद्रा को चतुरहस्त कहा जाता है। विनियोग। कस्तूरी, अल्पार्थ, स्वर्ण, ताम्र, लोहा, गीलापन, दुख, रसास्वादन, कलाभिरुचि, नेत्र, वर्ण भेद, प्रमाण, माधुर्य, मंद गति, खंड खंड करना, मुख, धृत और तेल आदि के भावों को व्यक्त करने के लिए चतुरहस्त का उपयोग किया जाता है। भ्रमरहस्त। यदि मध्यमा और अंगुष्ठ परस्पर मिले हुए हों तथा तर्जनी वृत्ताकार रूप में मुड़कर अंगुष्ठ के मूल भाग को स्पर्श करती हो और शेष दोनों उंगलियां अर्थात अनामिका और कनिष्ठिका सीधी फैली हो तो उस हस्त मुद्रा को भ्रमरहस्त कहा जाता है। विनियोग। भ्रमर, शुक अर्थात तोता, पखना अर्थात पक्ष, सारस, कोयल और इसी प्रकार के अन्य पक्षियों के भाव अभिव्यंजित करने के लिए भ्रमरहस्त का उपयोग किया जाता है। हंसास्य हस्त। यदि अंगुष्ठ और तर्जनी दोनों परस्पर मिले हों और मध्यमा आदि तीनों उंगलियां अलग अलग हथेली की ओर मुड़ी हुई होकर फैली हों तो उस मुद्रा को हंसास्य हस्त कहा जाता है। विनियोग। मांगलिक कार्य, मंगलसूत्र या डोरी बांधने, उपदेश, विवाद निश्चय, रोमांच, मोती की माला आदि, दीपक की बत्ती आगे बढ़ाने,
कसौटी, चमेली, चित्र, चित्र रचना, जलबंध अर्थात बांध आदि के भाव प्रदर्शित करने के लिए हंसास्य हस्त का उपयोग किया जाता है। हंस पक्ष हस्त। यदि सर्पशीर्ष हस्त में कनिष्ठिका उंगली को फैला दिया जाए तो उसे हंस पक्ष हस्त कहा जाता है। विनियोग। भरत नाट्यशास्त्र के निर्देशानुसार 6 की संख्या सेतुबंध अर्थात पुल बनाने, नाखूनों द्वारा रेखा खींचने और ढकने या आच्छादन करने के आशय में हंस पक्ष हस्त का उपयोग किया जाता है। संदंश हस्त। यदि पद्मकोश हस्त मुद्रा में उंगलियां बार बार सटाई और हटाई जाए तो नृत्य कोविदों के अनुसार उसे संदंश हस्त कहा जाता है। विनियोग। उदर, बलिदान, देवी देवताओं को उपहार अर्पित करने, घाव, कीट, महाभय, पूजा और 5 की संख्या व्यक्त करने के लिए संदंश हस्त का उपयोग किया जाता है। मुकुल हस्त। यदि पद्मकोश हस्त में 5 उंगलियां एक साथ मिलाकर प्रदर्शित की जाएं तो उसे मुकुल हस्त कहा जाता है। विनियोग। कुई, भोजन, कामदेव, मुद्रा धारण, नाभि और कदली पुष्प आदि का भाव व्यक्त करने के लिए मुकुल हस्त का उपयोग किया जाता है। ताम्रचूड़ हस्त। यदि मुकुल हस्त में तर्जनी को मोड़ दिया जाए किंतु वह हथेली को स्पर्श न करती हो तो उसे ताम्रचूड़ हस्त कहा जाता है। विनियोग। मुर्गा, बगुला, कौआ, ऊंट, बछड़ा और लेखनी का भाव व्यक्त करने के लिए ताम्रचूड़ हस्त का उपयोग किया जाता है। त्रिशूल हस्त। यदि कनिष्ठिका और अंगूठे को झुकाकर मिला दिया जाए और शेष तीनों उंगलियां विलग होकर सीधी फैली रहें तो उस मुद्रा को त्रिशूल हस्त कहा जाता है। विनियोग। 3 पत्तों वाले बेलपत्र का भाव प्रकट करने के लिए त्रिशूल हस्त का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारे 28 असंयुक्त हस्त मुद्रा समाप्त होते हैं।